नमस्ते दोस्तों, मैं जौनपुर से। और हमारे जौनपुर में एक ऐसी घटना हो गई है पिछले 6 से 7 दिनों में कि सुनने के बाद जैसे इंसान एकदम सन्न सा हो जाता है, वैसा हो गया है। यहीं हमारे से कुछ दूर में एक अनुराग यादव का एक ऐसा हत्या हुआ है कि जो देखने के बाद तो रूह ही कांप उठता है, सुन के इंसान दहल जा रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो सर काट के उस माँ की गोद में डाल देते हैं। और किस लिए? छोटे से विवाद, छोटी सी जमीन, इंसान से बढ़कर कोई जमीन नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पावर नहीं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कर लेते हैं। बदले में क्या होता है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ दिन चलेगा, प्रशासन का वो चलेगा कि हाँ ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन ये चलेगा कि हाँ इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ठीक है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, कहीं हो जाता है कहीं नहीं होता है। फिर उसके बाद एक नया आरोपी, एक नया कांड, एक नई हत्या हमारे ही जौनपुर में या फिर हमारे ही देश में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं? क्या माँ बाप बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं? शिक्षा हमारी ऐसी है, हम सब चीज़ प्रशासन पे थोप देते हैं कि प्रशासन को ये करना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को सीख दे रहे हैं? हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे गार्जियंस जो अपने बच्चों को क्या सीख दे हैं कि बदले की भावना, कि हाँ आपकी ज़मीन है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए उसको मार दो। अरे वो ऐसी सीख क्यों बच्चों को दे रहे हैं? हम आज के लोग हैं, पढ़ने के लिए हम बाहर भेजते हैं, लेकिन हम अपने घर में जो एक रूढ़िवादी है उसको तो हम दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को हम आईएएस बना देंगे, पीसीएस बना देंगे, ये बना, लेकिन हमारे अंदर तो वही चल रहा है ना कि वो हमारा ले लिया है, वो उसका ज़्यादा है, उसको मार दो हमारा हो जाए। ऐसा हमारे देश में क्यों चल रहा है? ऐसा हमारे जौनपुर में क्यों चल रहा है? छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए उसकी हत्या कर दी गई, जमीनी विवाद के लिए किसी का गला काट दिया गया। इतना सरल इंसान का हो गया है जान। शर्म आनी चाहिए ऐसे युवाओं को, शर्म आना चाहिए ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं। शर्म आना ये चाहिए उनको। अरे वो 5 बहनें विलख रही हैं, रो रही हैं, वो माँ कैसी है कि अपने बच्चे को गोद में लेके, सर कटा हुआ गोद में लेके रो रहे। फिर भी उन जिसने ऐसा किया है उसकी माँ को नहीं समझ में आ रहा होगा, उसके पिता को नहीं समझ में आ रहा कि हमारे बेटे ने क्या कर दिया, कैसी सीख दे दी हमने कि ऐसा हो गया। फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं है, धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि सबका सफाई कर दो, एक ही होगा। जो एक को सज़ा मिलेगा मारने का, वही सबको मारने का सज़ा मिलेगा। इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है? इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है? और ऐसे घरों में प्रशासनिक कोई अधिकारी बने, कोई प्रशासन का कर्मचारी बने, शर्म की बात है हमारे देश में कि ऐसे घरों में ही कोई ना कोई एक गवर्नमेंट के कोई टीचर होता है, कोई पुलिस होता है, कोई दरोगा होता है, कोई एसपी होता है, कोई कुछ होता है। ऐसे घरों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो इस देश को, इस समाज को गंदा कर रहे हैं चंद रुपए, चंद पैसों के लिए। हमारी जब वर्दी मिलती है तो हमको इसलिए मिलती है कि हम देश की रक्षा करें। हम अपने गांव पटीदार को भी नहीं देख रहे हैं, उनका गला काट दे रहे हैं, बाकी लोगों का क्या करेंगे? हमें इस पे ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी ये घटना हो सकता है। और हमारा योगी महाराज से अपील है, उनसे विनती है कि ऐसे आए दिन यूपी में बहुत से केस सुनाई देता है कि किसी बेटे का गला कट गया है तो किसी के भाई को चाकू मार दिया गया है, कहीं कुछ हो गया तो कहीं कुछ हो गया है। ज़मीन के मैटर बहुत सुनने में आ रहा है, तो जो आबादी का मैटर, जो ज़मीनी मैटर चल रहा है, इन पे विशेष ध्यान दिया जाए। और आज के डेट में जो ये चल रहा है, अनुराग यादव का, जो हमारे देश का एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था या था, वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करता, वो ऐसे लोगों को हमसे छीन लिया जाता है जो हमारे देश का नाम बढ़ाता। तो इनके लिए ज़रूर अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए, जो जो मुमकिन हो उसको किया जाए।
और उन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, उस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि उनको फांसी लटका दी जाए, ये नहीं है कि सिर्फ उनको उम्र कैद हो जाए, ये नहीं है कि उनका एनकाउंटर हो जाए। ऐसा ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जिससे देखने के बाद अपराधियों के रूह कांप उठे, दोबारा कोई अपराधी इतनी क्षमता ना रख सके कि अपराध करे, क्योंकि उसको वो चीज़ें दिखनी चाहिए कि उसने किया था, उसके साथ क्या हुआ। और ऐसे माँ बाप को शर्म से मर जाना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। भगवान उस आत्मा को शांति दे और उस माँ को इस दुख से निकलने का साहस दे। और हमारे योगी महाराज इस पे संगीन जो अपराध हुआ है उस पे विशेष ध्यान देके उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे, और ऐसी सजा दे कि हमारे जौनपुर, उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कोई ऐसा अपराध करने से पहले 1000 बार सोच के डरे। सिर्फ अपराध ना करे, सिर्फ सोच के डरे कि इसके बाद क्या होगा, या फिर जिसने किया होगा वो भी डरे। बस यही हमारा है, और हमको बहुत तकलीफ़ है, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ओम शांति।